हमारी विकास कितना डरता है? डर भय तभी तक है जब तक आपको चाहिए। क्या? बस वही। और सबसे ज्यादा डरा वो है जिसे अपने तरीके से चाहिए। क्या? अपने तरीके से चाहिए से हटा, चाहिए में आया तो कुछ डर कम हुआ। क्या? संतोष परम सुखम, इसमें जीने लगा, संतोष ही परम सुख है। फिर कुछ चाहिए से और आया, कुछ नहीं चाहिए में, तो उसका डर रह गया कि जब कुछ चाहिए ही नहीं तो डर क्यों? आप समझ रहे हो? और कुछ नहीं चाहिए से भी मुक्त हुआ तो बात खत्म ही हो गई। अब क्या, अब बचा क्या? हाँ? तो किसी की भी तीन स्थिति होती है जब तक वो है। तो अपने तरीके से चाहिए, एक चाहिए, एक कुछ नहीं चाहिए। हाँ। ये शरीर का डर जो है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। हाँ। तो ये स्थिति जो ज्ञानी की है, वो कौन सी स्थिति है ज्ञानी की कि उसको नहीं लगता कि भाई ठीक है अब शरीर भी चला जाए कोई बात नहीं? क्योंकि भय क्या है, सबसे बड़ा भय शरीर का है। हाँ, इसलिए है कि शरीर से हमें सुख चाहिए, है जाने का नहीं, क्योंकि ये तो पक्का है इस संसार में कुछ हो या ना हो, लेकिन जाना पक्का है। लेकिन अभी भोग बाकी है। क्या है? भोग बाकी। तो जब भोग बाकी है तो कैसे जा सकता हूँ? कामनाओं की पूर्ति बाकी है, इसलिए जाने का डर है। बात समझ रहे हो? जैसे आप ट्रेन या बस से उतरते हो, कोई सामान छूट गया तो दौड़ के फिर बस को रोकते हो, लेकिन जिसका नहीं छूटा है वो अच्छा, जिसका सामान छूट गया लेकिन बस नहीं रोक पाया, अब वो बस के पीछे उसका मन लगा है और बस कहीं गिर के टूट गई तो अपने सामान के लिए पछताएगा कि मेरा क्या हो गया। अब बात समझ रहे हैं? सामान अगर कीमती है तो ठीक है, लेकिन जिसका सामान लेके उतर गया, बस को कुछ भी हो जाए, हाँ, एक मानवता के नाते वो ये दर्शाएगा कि मुझे दुख है, लेकिन आंतरिक दुख नहीं। आंतरिक दुख उसे होगा जिसका सामान छूटा है। क्या? इसलिए सब खत्म कर दो। क्या? जाने के पहले सब मिटा दो, तो आप जाओगे। और नहीं तो वही बस के ट्रेन के पीछे पीछे भागो कि मेरा सामान, मेरा सामान। क्या? जाने से पहले सब खत्म कर दो, नहीं तो मेरा सामान, मेरा सामान। हाँ, इसी में घूम रहे हो, मेरे सामान में। तो कहने का मतलब डर क्या है? कामनाओं में। कामनाओं में जो रहता है वो डरा होता है। समझ गए? कामनाओं। जरूरत जैसे अभी बात चल रही थी कि नदी में हिरन जा रहा है, लेकिन वो पानी पीने जा रहा है, लेकिन पी नहीं पा रहा डर के मारे। डर है ना, जीना भी है, पानी भी चाहिए। हाँ जी, दोनों। तो वो तो जरूरत है ना उसकी। जरूरत है, लेकिन मगरमच्छ का डर भी है ना। नहीं समझे? जरूरत है, लेकिन डर इसलिए है कि जीना है, कि मुझे कोई खा लेगा। डर के पीछे कुछ है। डर भी ऐसे नहीं है प्रकट हुआ है, ऐसे नहीं आया। भ्रम अगर है, जैसे एक उदाहरण लोग देते हैं, आपने सुना होगा कि रस्सी देख के सर्प का भय हुआ, लेकिन सर्प के बारे में उसको कुछ जानकारी है, नहीं तो डरता नहीं। भय के पीछे भी कुछ है, वो कुछ है जाएगा तब भय जाएगा। मेरी बात समझ रहे? तो कामनाओं को लेके भय है, कामनाएं जाएगी तो भय जाएंगी। आप सीधा भय को हटाओगे, नहीं हटेगा। क्या? नहीं हटेगा। तो डर के पीछे कुछ है, कुछ चाहिए, कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है, कोई जिम्मेदारी है, आपके पीछे कोई परिवार है, पल रहा है। समझ रहे हो? कुछ है, कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई मेरा है, इसलिए डर है। स्वयं का भी डर है। स्वयं का इसलिए कि इसी शरीर से मैं शरीर में रहूंगा, शरीर सुरक्षित रहूंगा तभी कुछ कर पाऊंगा। तो मृत्यु का भय तब तक है जब तक कामनाएं हैं, नहीं तो जाना तो पक्का है। कामनाओं से अगर मुक्त हो गए तब तो तैयार हो, आओ काल आओ। फिर काल नहीं आएगा, फिर समय आएगा, शरीर छूट जाएगा, फिर आप जाओगे, आपको कोई घसीटेगा नहीं। काल तभी तक आएगा
जब तक आप इच्छा अपेक्षा में हो, वो आपको मार के ले जाएगा। क्या? फिर आप अगला शरीर पकड़ोगे भोग भोजन के लिए। चक्र चलता रहेगा। हाँ चक्र चलता रहेगा। हाँ। डर, डर कामनाओं की वजह से। किसकी? कामना। कामनाओं की वजह से। कामनाओं से अपने आप को छुड़ा लो, डर खत्म। लेकिन कामनाओं को नहीं छुड़ाओगे, डर हटाओगे, कभी नहीं हट सकता। बात समझे? सीधा सीधा इस बात को समझो कि डर के पीछे कौन है? कामना है। कामनाओं को हटा दो, डर गया। मेरा वजूद किस में है? मेरे तरीके से चाहिए में है, मेरे तरीके से ख़त्म कर दो, वजूद ख़त्म। लेकिन आप ख़त्म करना नहीं चाहते क्योंकि आप कुछ हो के बैठे हो, मैं कुछ हूँ। इसको ख़त्म करना इतना आसान थोड़ी ना है। क्या? क्योंकि मैं कुछ हूँ को बनाने में आपने कितना मेहनत किया है, ऐसे कैसे जाने दोगे? ऐसे ऐसे कैसे जाने दोगे? इसके लिए जन्म जन्म से काम कर रहे हो और यहाँ तक पहुँचे हो, ऐसे कैसे मिटाने दोगे? बहुत समझ, बहुत विवेक जगेगी तब अपने अस्तित्व को मिटाओगे। अच्छा, ये अस्तित्व मिटाऊंगा, पिछला दिख भी नहीं रहा है, आत्मा की बात हो रही, ना आत्मा दिख रहा है ना परमात्मा, तो वजूद मिटा दूं, इसमें तो मैं हूँ, और ये मिटा दूं तो खत्म ही ना, उधर पीछे ना मिला तो क्या होगा? ये बात समझ रहे हैं? ये एकदम पड़ा है, आदमी सोचता तो वही है ये चीज। हाँ, ये यार सोचता है। ये मिटा दें और पीछे ना आत्मा रहे ना परमात्मा, तब मेरा क्या होगा? कम से कम अभी तो हूँ। अब खाए पी तो रहे हैं कम से कम। फिर वही मिटा देंगे, फिर कहाँ से क्या होगा? ये सोचता है आदमी। नहीं, पर शरीर की मृत्यु तो निश्चित है। एक वो तो शरीर की समझ मृत्यु जाना। तो निश्चित है। अगर और कहने वाले कहते हैं आत्मा अमर है, तो अगर वो झंझट में जाए, अगर वो उसको मान ले, देखा तो है नहीं कि आत्मा अमर है, पर अगर वो समझ जाए कि आत्मा तो अमर है ही, तो फिर मृत्यु का फिर भी डर नहीं। और फिर अगर वो डर को हटा, वो बात अगर हटा दे और ये जान ले कि शरीर तो वैसे भी मृत्यु है शरीर की, तो फिर मृत्यु है ही, फिर उसमें डर भी किस बात का? मृत्यु तो वैसे भी होनी है। दोनों चीज़ों में आदमी तो भारी पड़ता ही है। दोनों चीजें में भारी तो पड़ता है, लेकिन मैं अपने रहते अपने आप को क्यों मिटा दूं? उसके पीछे क्या मिलेगा? अभी तो कुछ सुख ले रहा हूँ ना जब तक हूँ। नहीं, वो मृत्यु पर्यंत बात है। जैसे कोई मृत्यु पे मर जाएगा या कहीं बीमारी लग गई है, वो उसको लग रहा है कि अब तो मरने वाला सबको है। पता है मैं मरूंगा। हाँ, ये तो है। क्या इस दुनिया में कुछ पता हो या ना पता हो, इतना तो आपको पता है कि मैं मरूंगा। मरूंगा। हाँ, सही बात। ये पूछने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती कि मैं मरूंगा कि नहीं। पर संस्कार ले जाए। जब तक उसके मजे तो हाँ, जब तक है सबको पता है, सब यहीं छोड़ के जाना है, लेकिन उपयोग तो कर रहे हैं। ये कहने की बात होती है, क्या लेते, क्या आए थे, क्या लेके जाओगे, लेकिन वस्तु का उपयोग तो कर रहे हो। एक भूखा सोया है, खा के सोया है, इतना तो है। एक शांति में सोया है, एक अशांति में सोया है। उसे पता है खाने के बाद मल हो जाएगा, लेकिन भूख तो मिटी, पोषण तो मिला, आखिरी में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उपयोग तो कर रहे हैं। ये सब बोलने में बहुत ठीक लगता है, लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं है। भगत की बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन भगत वाला काम करना इतना आसान नहीं है। हाँ, नहीं, समझ रहे हो? ईमानदारी की बातें करना बहुत अच्छा, सुकून देती है, सुकून देती है। लेकिन ईमानदारी करना इतना आसान ना समझना। मतलब व्यक्ति की बात है कि अगर वो दोनों चीजों में डरेगा तो डर के जिएगा कैसे? डर बस इतना है कि अभी मैं हूँ, जी लो। ये छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं? जब तक हूँ तो जी लूं। वो तो है, उसमें हाँ। तो कोई दिक्कत है ही। हाँ। जब तक है, जब तक तो जीना ही है। पर व्यक्ति बस वहाँ नहीं, वहाँ ऐसा नहीं तो वहाँ मर जाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा नहीं, वहाँ ऐसा। बचाना अपने आप को तो ठीक है, अच्छी बात है जहाँ तक बचाओ, पर वो
पग पग पे जीना नहीं समझता, वो पग पग पे मरना ज्यादा जानता है। बहुत से व्यक्ति ऐसा नहीं, हाँ तो उसे मरने का ही पता है तो मरना जानता है। मतलब डर डर के अब मान लीजिए एक दो व्यक्ति खड़े हैं, बोर्ड पे कुछ लिखा है, एक अनपढ़ है और एक पढ़ा है, तो एक पढ़ लेगा और कहे तू भी पढ़, अरे भाई उसे शिक्षा नहीं आती, पढ़, वो भी लेता। पहले जाके उसे सालों पढ़ाओ, वो भी तुम्हारी तरफ पढ़ लेगा। उस स्थिति तक जाने के लिए उसे सालों पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी जाके बोर्ड पे पढ़ लेगा। लेकिन आप उसी जबरदस्ती कहो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरी जिंदगी पढ़ाओगे, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पढ़ने वाली विद्या उसने नहीं ग्रहण की है, शिक्षा की दृष्टि ग्रहण नहीं किया है। अगर उसे सोच रहे हो कि ये पढ़ना इसे आ जाए, तो पहले जाओ क से शुरुआत करो, क्या अ से शुरुआत करो, कक्का की से शुरुआत करो, तब इसे पढ़ना आएगा। और आप करो नहीं, पढ़ पढ़ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो बहुत करेगा, वो दृश्य के माध्यम से उसे पढ़ना आ जाएगा, बस उतने के अलावा फिर पढ़ नहीं पाएगा। फिर वो जितना आपने उसे रटाया है, वो कहीं भी वो ऐसा दृश्य देखेगा, बोल देगा ये है। कभी कभी देखो जो नहीं पढ़ते वो साइन कर लेते हैं, लेकिन अपना ही साइन करते हैं क्या उनको बस अपनी साइन करना आता है। वो कैच कर लिए दृश्य, उन्होंने चित्र को कैच कर लिया है। लिखने का तरीका, उन्हें पढ़ने का तरीका भी नहीं आया। उन्होंने क्या किया, बस मेरा नाम है, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, उन्होंने कैच कर लिया, दृश्य को कैच किया, पढ़ना नहीं सीखा। तो कहने का मतलब है जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, मरने से मुक्त होना पड़ेगा, वही वो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद बड़ा सरल लगता है, क्या हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो भाई, लेकिन जब तुम सीख रहे थे तो तब तो डरे हुए थे फिर अभी तो बड़े आसानी से कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हाँ? कोई झंझट की गाड़ी हाँ? चला, जैसे रास्ते हंडिल छोड़ के गाड़ी चला लो। लेकिन पहला दिन पहले तो गिरे भी थे, तो फिर बहुत अच्छे से तो सीखने के बाद कोई भी चीज आसान हो जाती है, कोई भी काम आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन सीखने में जीवन लग जाता है, करने में जीवन लग जाता है, इतना आसान नहीं। जैसे गुरु जी ऐसा भी है कि कोई जल्दी सीख रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई जन्मों जन्मों से प्रयत्न करता आ रहा हो। हाँ तो जन्मों जन्मों से प्रयत्न कर रहा है। अगर जन्मों जन्मों से प्रयत्न कर रहा है, तभी तो अष्टावक्र को गर्भ में ही ज्ञान था, ज्ञान के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ा। सही बात। हाँ शास्त्र सम्मत अगर अपन बात करें तो ध्रुव को 16 क्या 18 रोज में हो गया था। तब आप तो कोई ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा कि हम तो इतने समय से, हमको तो ईश्वर ने अभी तक तब बताइए दर्शन ही नहीं दिया। ये ध्रुव को 18 रोज में 16 रोज में जो भी हुआ हो 21 दिन में, तो इतनी जल्दी कहाँ से हुआ। तो फिर किसी और ज्ञानी ने उनको आगे पीछे ले जाके बताया कि देखो इसके 7 ऐसे शरीर पड़े हुए थे, जिसको अपन क्या अस्थि पिंजर, हाँ तो ऐसे बताते हैं शास्त्र में कि ये ध्रुव के ही शरीर है, 7 जन्म के अलग अलग है। और उस रोज अपन जैसे मैंने यहाँ और आपने बात करी थी, बुद्ध की बात हुई थी, मतलब उनका भी कितने जन्मों का पहले से भी चलता है। सबका आज आपके पास जो भी है, आपका रूप, रंग, प्रॉपर्टी, ये सब आपका पहले से। देखिए एक बालक राजा के यहाँ जन्म ले रहा है, एक दरिद्र के यहाँ, क्या है? उसको तो कर्म का पता भी नहीं, अबोधता है। एक जन्म से ही राजा बन गया, एक जीवन भर प्रयास करे तो राजा बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। सही बात। कुछ तो बात होगी, कर्म। वो राजा बनने के लिए अगले जन्म में ही कर लिया था, बस उसे अब इस जन्म में राजा ही बनना था। सही बात। उसने महात्मा बनने के लिए पूरा कर लिया था, अब ये इस शरीर में उसे ज्ञान ही होना था, इसलिए आया था। उसका बस बाकी था ज्ञान होना, समय आ गया और वहीं आ गया, शरीर छूट गया, अगले शरीर में उसे ज्ञान हो गया। बात समझ रहे? प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारा प्रयास वो अगले शरीर में कर चुका था। जहाँ तक उसकी गाड़ी पहुँचना थी। हाँ, इसीलिए उपलब्धि वालों की उम्र नहीं होती। कभी किसी का बचपन में हो जाता है, किसी का वृद्ध में होता है। जहाँ से छोटा वहीं से पकड़ेगा। शरीर जहाँ से छूटा, जैसे आप जा रहे हो रात को जहाँ सोए, सुबह उठोगे चलने के लिए तो वहीं से उठोगे ना, हाँ पीछे थोड़ी न जाओगे। कहने का मतलब जहाँ से आपकी यात्रा खत्म हुई, शरीर का अगला शरीर मिलेगा, वहीं से यात्रा होगी। आत्मा की तो यात्रा पता नहीं कब से चल रही है। हाँ,
अब देखते नहीं, कभी कभी आप रास्ते में जाते हो, बस बिगड़ जाती है तो दूसरा बस लाता है, कहता है मैं सबसे भाड़ा ले लिया हूँ, समझौता करके बोलता है सब बैठना, भाड़ा मत लेना, मैं ले लिया हूँ। जी क्या जी बात समझ रहे हो? तो अपनी उसी भाड़ा में आप वहाँ पहुंच जाता पहुँच जाते हो, ठीक है, भाड़ा देना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये शरीर है, जब ये शरीर छूट जाता है, किसी कारणवश वजहवश आपसे छीन लिया जाता है, आपको दूसरा शरीर दिया जाता है, उसका रंग रूप अलग होता है। जैसे वो बस का रंग रूप अलग होता है, ठीक है, तो ऐसे ही इसी शरीर में निकलना है हमको। हाँ, तो निकलना है, निकल लो, रोक कौन रहा है? बात को कौन सुनते हैं? इस शरीर में निकलना है तो निकलने वाला काम करोगे तब न निकले। निकलोगे। अब निकलना है। एक आदमी तोता पाला था, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो चिल्लाता था, हाँ। घर वाले छोड़ते नहीं थे। एक पंडित आता जाता था, उसे बड़ी दया आ गई कि यार ये लोग कैसे आदमी हैं। वो कब से किए हैं? हाँ, वो चिल्ला रहा है मुझे मुक्त करो, छोड़ नहीं रहे हैं। इनको दया भी नहीं आती, इनके अंदर प्रेम दया करुणा है या नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा माहौल आया कि पूरा परिवार कहीं जाना था, गया पंडित अपना घर डाका और पिंजरे को खोला और निकाल दिया, कहा जा आज तो मुक्त हो गया। फिर हो गया कहीं बैठा और फिर पिंजरे में आया, बोला मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। फिर उसने कई बार ऐसा किया, लेकिन वो पिंजरे में ही आके बोला मुझे मुक्त करो, मुझे बोला इसकी आदत है बोलने की आदत। राम राम राम, जब बिल्ली के मुंह में गया टाई टाई टाई। आप समझ रहे हो, मुक्त मोक्ष चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए काम भी कर रहे हो क्या? मुक्ति और मोक्ष का पता भी है, सब खत्म हो जाता है। मुक्ति और मोक्ष में सब खत्म हो जाता है क्या? सब खत्म कर सकते हो? ये बातें करना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विचार करो, बस एक बार बैठ के चिंतन इस पे अच्छा करो। गुरु जी, एक चीज और मेरी है कि गृहस्थ में ही मुक्ति मिल सकती है कि कोई सा भी जन्म आए सन्यासी होना ही पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, लेकिन होना बस इतना पड़ता है, बेईमानी छोड़ना पड़ता है। सन्यासी चाहे गृहस्थ, वो तो बाहर का आवरण है। आत्मा न तो गृहस्थ है न सन्यासी है। आप समझ रहे हो? सन्यासी कोई हो रहा है, वो भी तो छूटेगा तभी। अगर वो सन्यासी भी बन बैठा तो नहीं मुक्त हो पाएगा। नहीं हो पाएगा वो तो नहीं। हाँ, नहीं होता। सन्यासी तो बना है, गृहस्थ बना है, मूल वो ईमानदारी अपना ले तो जहां भी रहेगा मुक्त हो जाएगा, मोक्ष पा जाएगा। निकलना तो है, निकलने वाला काम करोगे तो ना। हाँ, सबको तो मुक्ति है, मोक्ष चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। आप एक बार चिंतन करो, मनन करो बैठ के, क्या सब कुछ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने आप को जवाब देने में मतलब हिल जाओगे अंदर से, क्योंकि ये मैं महसूस किया हूँ। मैंने ये सब बातें महसूस किया है, मृत्यु को मैंने स्वीकार किया, देखा है। मरना इतना आसान नहीं होता जितना आसान हम समझते हैं। मृत्यु को स्वीकार करना आवेश में, जज्बात में, मान के चक्कर में करना आसान है, दुख के चक्कर में अपने आप को मार देना आसान है, लेकिन मृत्यु को सामने स्वीकार करना आसान नहीं। मृत्यु का सामना करना इतना आसान ना समझना। स्वाभाविक अपने आप, एक तरफ जिंदगी एक तरफ मृत्यु, और आपके सामने हो, क्या आप मृत्यु चुन लोगे? इतना आसान समझते हो मरना? और ओशो कहते हैं कि अगर मन की मौत भी देख लो तो आपको ऐसा लगे कि अपनी ही मृत्यु हो रही है। जब मन की मृत्यु को देख लेते हैं, मतलब अपनी ही मौत देखते हैं उसमें भी। मृत्यु तो देखिए, जन्म मृत्यु कामनाओं का है, तो मृत्यु तो मन का हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। जब भी मृत्यु होता है तो कामनाओं का होता है। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए, वो उपलब्धि के बाद भी किसी के लिए भोजन मांगे या नहीं मांगे, अपने लिए तो व्यवस्था और भोजन मांगे ना, तो मन काम किया तभी मांगे ना। तो मन की तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु होगी कामनाओं की।
क्योंकि जिसका आपने निर्माण ही नहीं किया है आपके द्वारा, तो उसको आप कैसे मार सकते हो? हाँ, ये चीज़ आपने सही की। वो उसका निर्माण अपन ने तो नहीं तो किया। आप कैसे मार सकते हो फिर? यही कामनाओं हाँ, की मृत्यु कामनाओं है। का निर्माण आपने किया है। हाँ, ये किसने किया? इससे मन की उपज बनी है। मन, मन इंगित करता है। हाँ, इंगित मन करता है। मन इंगित करता है। उपज आपने मान के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में बनाई है। स्वाद अपना अपना सबका, देखिए भोजन एक ही होता है, स्वाद अपना अपना, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, ऐसे ही स्वाद है। तो कहने का मतलब ये है कि मरता कौन है? जिसे आपने पैदा किया। अब किसे पैदा किया? स्वाद अगर एक होता तो दो, एक ही सामान का दो तरह का स्वाद क्यों लोग बताते हैं? तो मरता है स्वाद। कौन? स्वाद के पीछे कौन है? कामनाएं। कामनाओं में स्वाद है, तो कामनाओं में स्वाद है, तो मरेगा कौन? कामना। हाँ। कामनाओं को पैदा कौन किया? आप। तो बस मन का मृत्यु नहीं होता। जिसको आपने पैदा नहीं किया आप कैसे मार दोगे? आप एक बाल नोच लो, इसका नाश करो, रूप का नाश कर दोगे, लेकिन इसका नाश करके बताओ। एक पत्ता ले लो, नाश करो, बहुत होगा, रूप बदलता जाएगा, नाश कभी नहीं कर सकते। आपकी इतनी ताकत नहीं है। जो आपने पैदा ही नहीं किया उसका नाश नहीं कर सकते। आपने एक ही चीज पैदा किया इस दुनिया में, पता है क्या? बेईमानी। क्या? कामना, कामनाओं के चक्कर में बेईमानी पैदा किया है। बात समझ? हाँ, कामनाओं के चक्कर में बेईमानी हुई है। बेईमानी आपने पैदा किया है, बेईमानी छोड़ दो। और बेईमानी तब जाएगी जब कामनाएं छोड़ दोगे। क्या? इस बात को पूरी तरह समझ लो और आगे बढ़ लो। ये एक मूल बात आप दोबारा से बता दीजिए। हाँ, मुक्ति और मोक्ष। हाँ, मुक्ति में क्या और मोक्ष में क्या? मुक्ति का मतलब आपने ईमानदारी अपना ली और बेईमानी को आपने त्याग किया, तुरंत मुक्त हो गए। आगे का बंधन अब बंधेगा नहीं। आगे का बंधन नहीं। आगे का बंधन अब बंधना बंद हो गया, बंध ही नहीं सकता। जी ठीक है। अब पिछला जितना है सत्कर्म के द्वारा उसका नाश होगा। जी तब जब पूरी तरह नाश हो जाएगा पाप पुण्य का, जी। तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा। बस यही है मुक्ति और मोक्ष। मोक्ष में ये गुरुजी की मोक्ष अगर होता है तो जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा ही? देखिए, अगर जन्म नहीं लेना पड़ता तो भगवान अवतार कैसे लिए? वो तो ज्ञान में थे। अब बताओ, इनको मोक्ष का वही जा रहे हैं ये। मोक्ष का मतलब होता है, अब आप ध्यान से समझना इसे। हाँ। जेल में कैदी भी है, जेल में जेलर भी है, सही है। पुलिस वाले भी है, लेकिन एक स्वतंत्र है, एक बंधन में है। तो कभी कभी वो अपने मन से संसार में काम करने जगत में आ सकता है, अपने मन से ज्ञान में आएगा, हाँ। काम करके चला जाएगा। उसे कहते हैं अवतरित पुरुष। अवतरित, सही। इसको जेलर कहते हैं। जब जाएगा अंदर हो जाएगा। वो जब चाहे तब बाहर जाए, अंदर जाए, लेकिन कैदियों के साथ उससे भी रात गुजारनी पड़ती उससे है। मोक्ष को यही समझते हैं। ये मोक्ष मतलब अब आना जाना जीवन में नहीं ऐसा नहीं पड़ता है। है। ये मोक्ष इस मिलेगा जगत में और लोगों को तारने के लिए वो आ सकता है। उसे नहीं। अगर वो ये चीज़ आना सही है तो आ सकता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कभी नहीं आना है। तो अगर एक बात बताओ, पहली बार तो कोई ज्ञान में ही आया होगा? नहीं। तो विष्णु जी के 10 अवतार जैसे बताए जाते हैं, हाँ, तो 10वां अवतार अब कल के अवतार होना है। पता नहीं हो। बताया हाँ, जा जो रहा भी है, हो। बताया जाता है। लेकिन राम और कृष्ण को तो हम जानते हैं। हाँ, हाँ, जानते जी जी, राम और कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार है। हाँ, वो तो विष्णु जी तो को। उनका जो आना हुआ वो भी कर्म बंधन के चक्कर में आना हुआ, हाँ, कर्म बंधन के चक्र में आना हुआ, श्राप की वजह से। श्राप की वजह से आना हुआ। कैसे आना हुआ? तो उनका आना जो हुआ, तो फिर आप कह रहे हैं जैसे वो अपनी मर्जी से, तो विष्णु जी की मर्जी तो नहीं थी उसमें। नहीं, उनकी मर्जी नहीं थी, हाँ जी, लेकिन उसके लिए कर्म उन्होंने ही किया था। हाँ जी। उन्होंने तो किया था। वहाँ जहाँ देवता रह रहे हैं, हाँ। तो उधर भी कर्म हो रहे हैं। वो यहाँ उधर भी हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। यहाँ भगत रहे हैं, आ रहे हैं। लोग भगत रहे हैं। उन्होंने अपने कर्म की वजह से आए थे। जी जी। हाँ, हाँ, तो वो बस यही है कि ऊपर भी ऐसा चल रहा है। चल रहा है ना, स्वर्ग लोक में भी चल रहा है। हाँ 3 जी। लोक हैं, जी जी पाताल लोक। अभी आप दूसरे लोक में हो, जी जी। अभी तीसरे लोक में पहुंचो, उसके बाद वो है। हाँ जी, क्या? जी 3 लोक के बाद वो है लोक परम में, ब्रह्म। जी। हाँ, तो अभी तो 2 लोक में 2 लोग दूसरे से नहीं छुड़ा पा रहे हो। तो हमारा कनेक्शन तो पूरा है ऊपर से, एकदम बिल्कुल। इसलिए तो ऐसे देखते हो जी, हर वक्त। चीजें जो चल रही हैं ऊपर, हाँ, वहाँ उन्हें आप कुछ भी कह दीजिए, क्रम बंधन से आ रहे हैं, वो भी लीला। अब हम कहते हैं लीला हो रही है यहाँ पर। राम जी आए तो हमने कहा कि चलो वो भाई भगवान है, लीला कर रहे हैं।
लेकिन वो कर्म भोग रहे। कर्म, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, तो हम लीला समझते हैं उस चीज़ को, लीला समझते। कि भाई वो कुछ संदेश देने के लिए आए थे हमें। नहीं, वो तो श्राप की वजह से आए थे, सबको पता हाँ है। जी, अगर शास्त्र को मानते हो तो पूरी तरह तो मानो। रामायण हो गया ना जी, हाँ। रामायण क्या एक संदेश ही दे रही है। हाँ, वो किसी नारद जी के श्राप जब से आए आए। तो गीता बन गई, तो गीता जी संदेश दे रहे हैं। हम्म, सर्वश्रेष्ठ हम मानते हैं तो गीता जी का संदेश को। हम्म। गीता, गीता का मतलब सीधा है, गीता 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 कहिए, जी त्याग त्याग निकलेगा। जी जी अपनी बुराइयों का त्याग कर दो, गीता है बस। जी। या तो गीता पढ़ के ये सीखो, जी ये करो, जी या तो बिना पढ़े, वो जी। आपके ऊपर है। जी। तो हमारी स्थिति क्या है? जीव जीव का क्या है हिसाब किताब? क्या ऊपर से है से चीजें- जीव है। ऊपर से सारी चीजें चल रही हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे तो हैं। इसी को समझना है, हाँ जी, इसी को तो समझना है। अब पिछले जन्म कोई कौन कह से रहा है महापुरुष 6, कोई थे कह रहा है जो- 9, जी जी क्या? बिल्कुल, लेकिन है तो दोनों, दोनों जी लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। जी एक ऊपर बैठा है, वो कह रहा है जी वो अगर आ जाए और तुमको यहाँ बैठा दे, बात क्लियर हो जाए, दोनों गले मिल जाओगे, राग द्वेष खत्म। तो राग द्वेष है नहीं, आपने पैदा किया है जी। अपने आप को खड़ा करने के लिए। हम्म? समझ के यहाँ पर फेर है अपनी, बाकी कुछ नहीं। बस ये समझ वाला खेल है। बस। जिसने जो समझ लिया जितनी हाँ, जल्दी, बस वो उतनी जल्दी विदा हो गए। बस, हाँ। जैसे गुरु जी वहाँ बैठे हैं, उनकी समझ में आ गई वो बात। अब अपन समझ को उनसे समझ रहे हैं। अब नहीं अपनी समझ में आए, वो एक अलग चीज है। आएगा, धीरे धीरे वो धीरे 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 प्रयास करोगे, आएगा। तो ऐसे महाज्ञानियों का यही उद्देश्य समझ ही है कि केवल आप समझ जाओ इस धीरे, जीवन बस समझना है। में। बाकी कुछ नहीं है, यही उलझन समझ है। लिए, सब खत्म, करना कुछ नहीं है, नहीं। बस समझना है। हम करने में परेशान हैं। करने में पड़ेगा। बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। आपका जन्म पिछले जन्म में कौन से महापुरुष की योनि में? अरे तो हमें, अब हम बोले तो सिद्ध कैसे करे, और मुझे सबसे लेना देना अभी मुझे पता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, बस बात खत्म। कहे अगला पिछला तो होगा गुरु। कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। अब मैं आपसे बोल दूं सिद्ध कैसे करूंगा? सही बात है। हाँ, तो बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूं। हर आदमी अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए महान ही बताएगा, छोटा मोटा थोड़ी बताएंगे। 7 जन्म हो चुके हैं। बताएंगे ऐसा कि तुम मुझे अभी पाँव छू रहे हो तो साष्टांग लेटो, ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं। सही बात। आज तक कोई आदमी अपने को गिराने के लिए तो बताएगा नहीं। जब भी बताएगा तो ऊपर ही बताएगा। तो अगर मैं बताऊंगा तो कुछ ऐसा बताऊंगा कि तुम अभी पाँव छू रहे हो तो लेटो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस सब बातों का कोई सार नहीं है। मैं वही बातें करता हूँ जिससे आपको सीख पाओ, जिससे आप अपने आप को निकाल पाओ। इसलिए मैं अपने बारे में ज्यादा किसी को बताता नहीं, क्योंकि मैं प्रभाव देना और लेना दोनों से मुक्त हूँ। न मैं प्रभाव आपको देना चाहता हूँ, न आपका प्रभाव लेना चाहता हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। उसके नीचे ये भी बोला था लिख देना, तो उसने कहा बाद में लिखवा देंगे। नशे में आना, नशा करना सख्त मना है। आप अपना, हाँ, नशे में आना, नशा करना सख्त मना है। वो बैनर पे लिखवाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में हम लिखवा देंगे, इसलिए लिख नहीं पाए। आप समझ रहे हो कि भैया आप अपना बैकग्राउंड छोड़ के आना, क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सफाई के लिए बैठा हूँ। तुम्हारे पास है, उसकी सफाई मुझे नहीं करनी, ठीक है? उसको छोड़ के यहाँ आना। उसको छोड़ के आयोगे तो एक जैसे रहेंगे और आपकी सफाई होगी, सब एक जैसे रहेंगे, न राग होगा न द्वेष। और अपना बैकग्राउंड लेके आओगे तो कोई अमीर कोई गरीब, वही होगा राग और द्वेष। और मुझे ये सब यहाँ नहीं करना है। नशे में मत आना और नशा यहाँ मत करना। तो जीव बन के आओ, बस बस अपना कल्याण करो, अपना बैकग्राउंड छोड़ के आना उधर ही। इसलिए देखो, मैं किसी से पूछता नहीं। एक जन आए कर्नाटक से, मैं ये करता हूँ, मैं बोला मैं क्या करूँगा? क्या करने आए वो करो। जो करते थे उसी से परेशान होके तो तुम यहाँ आए। जो सुन के आप आए उस पे बात कर लो भाई। आप अपना स्टोरी सुनाओगे, जिस स्टोरी से तुम खुद अशांत हो, वो स्टोरी सुन के मैं क्या करूँगा? और इतने आनंदित थे तो यहाँ तक क्यों आए? एक काम करो, स्टोरी सुनाना बंद करके जो करने आए वो करो। स्टोरी सुनाने में समय मत गवाओ। क्या? क्योंकि मुझे आपसे मतलब है, आपके पास क्या है उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं।
आप किस पोस्ट पे हो, क्या करते थे, क्या आपके पास है, क्योंकि मुझे आपका कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। और मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास आ जाता है, मिल जाता है, मेरा काम चल रहा है। आप बैकग्राउंड मत बताओ, और आप अपनी स्टोरी से खुद परेशान हो तो मुझे क्यों सुना रहे हो? नहीं, उस स्टोरी से निकल कैसे जाओ उसके लिए काम करो। इस स्टोरी से आप परेशान हो, सीधी सी। इसलिए मैं पूछताछ ज्यादा करता नहीं। क्या करूंगा पूछ के। इसलिए कैसे भी अपना आत्म कल्याण करो, और आप ही कर सकते हो समझ के। बिल्कुल। समझ के। ये भगवान बुद्ध का जो आत्मज्ञान हुआ वो किस तरीके से हुआ? बस लास्ट में हठ योग में चले गए। जैसे उनके जीवन बताते हैं, राजा थे। हाँ, राजा के घर में जन्म हुआ था। राजगद्दी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हर चीज उनके पास थी। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं, हर चीज। हाँ। तो वो किस तरीके से वैराग्य में आए? बैराग में उन्हें दुख दिखा। जी। वही बताते हैं कि लाश जा रही थी, बीमार जा रहे थे, उस दृश्य को उन्होंने देखा। बोले मेरे साथ होगा, बोले हाँ आपके साथ भी होगा, तो बोले मेरे साथ होगा, फिर मैं इसमें क्यों? जी। जब मेरे साथ होगा, जी। यही होने वाला है, जी। तो मैं क्या है समझ लूं, ये दुख क्यों है, समझने के लिए निकल गए। बुद्ध हुए, महावीर हुए, मीराबाई हुए, राजा भर्तृहरि हुए, कई ऐसे हुए जी। सम्राट, चल दिए। तो जैसे कहते हैं ना, क्रम बंधन तो काटने पड़ते हैं, तो उन्होंने भी तो क्रम बंधन बांधे होंगे। जरूर, क्योंकि वो जिस राजा के घर में थे, एकदम तो उन्होंने सब कुछ किया। एकदम किसी जरूर, चीज में उनको कमी नहीं थी, सब कुछ किया उन्होंने। एकदम तो जरूर। वो क्रम बंधन उन्होंने किस तरीके से काटे? उन्होंने साधना किया, जी। पश्चाताप किया, दुख को स्वीकार किया। सोने की थाली खाने वाला भिक्षा मांग के खाने लगे। जी। अव्यवस्था में जीवन को स्वीकार कर लिया। जी। सेज पे सोने वाला कांटों पे सोने लगा। पत्थर पे, कांटों मतलब पत्थर पे सोने लगा। जी। आप समझ रहे हैं? जी। क्या उपलब्धि के बाद लोग सेवा करते हैं? उपलब्धि ऐसे ही हो जाती है क्या? अब मतलब ये कर्म बंधन तो काटने पड़ेंगे। हाँ, तो वही काटने, तो दुख झेला ना उन्होंने, दुख झेला उन्होंने। बचा हुआ समाज का भोजन ग्रहण किया। जी। उपलब्धि के बाद लोग सेवा करते हैं ना, लेकिन उपलब्धि तक पहुंचने में बहुत अगर मुश्किल 10-12 साल लगते हैं, 10-12 साल में आप बताऊं, जी। एक दिन लगता है मरना, इससे ज्यादा ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा ना, वो जीव इच्छा पे इच्छा में है उस समय हाँ, पे। तो वही तो और वो निंदा भी सह रहा है जो नहीं सह सकता इंसान। सह रहा है, और हाँ जी। जो निंदा करने वाला है उसको जवाब भी दे सकता है, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, फिर भी चुप है। चुप है। जी। जी। अथाह पीड़ा झेलना पड़ता है। जी। हमें एक फोन आया था, मैं बात कर रहा था, तो बोले महाराज जी आपको लगता है ज्ञान हो गया। जी। ठीक है, और उसी समय हुआ था। जी। कैसे हुआ? जी। मेरे बातों से उससे सामने वाले को जी, पता लग चला। गया। हाँ, जी। महिला थी, वो मुझे पहले से जानती थी। जी। तो बोली आपको ज्ञान हो गया। कैसे हुआ? जी। क्योंकि आपकी बातें बदल गई। जी। अब आप पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको ज्ञान हो गया, बातें, क्योंकि बात बदल गई है। जी। जी। फोन पे ही बात हो रही है। तो मैंने कहा शारीरिक, जी। आर्थिक और मानसिक 3 तरह से जब समाज में तोड़ाई होती है, तो ज्ञान के अलावा कुछ बचता नहीं। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ जी। वहाँ ज्ञान ही बचता है और कुछ भी नहीं बचता। तो 3 तरह से तोड़ाई जब पूरी तरह हो जाती है, तब जाके ज्ञान होता है। ज्ञान होना इतना आसान ना समझिए। आप समझ रहे हैं? तो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि क्रम बंधन कटे, वो क्रम बंधन जो थे हाँ। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हाँ, जल्दी काटे, जी। जल्दी काटे। जो लेट काटना था, हमने फैसला लेके उसे जल्दी भोगा। मैं गद्दों पे सो सकता था, मैंने स्वीकार कर लिया। जी। पेड़ के नीचे सोने लगा। जी। मैं एकदम बढ़िया भोजन कर सकता था, बढ़िया फ्लैट बंगले में रह सकता था, गाड़ी घूम सकता था, लेकिन मैं समाज का बचा हुआ भोजन खाया, समाज की धुतकारें सुनी,
उस व्यक्ति का गाली दी सुना जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होने की औकात नहीं है, उसका भी मैंने हाथ जोड़ के गालियां सुनी। आप बात समझ रहे हैं? और मैं उसी क्षण भी जवाब दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। बात समझ रहे हैं? मैं या कोई भी महापुरुष, कोई भी महापुरुष तो सक्षम होने पे और एक जो आम इंसान है जिसकी हम बात सुन रहे हैं, हाँ, तो हम उसको जवाब नहीं दे सकते क्या सक्षम होने पे? क्या जवाब दें? हाँ, क्या जवाब दें? क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए अभी मैं खुद राग देश में हूँ। इसे जो भी जवाब दूंगा जी, उसे बंधन ही बंधेगा। इतनी क्षमता मेरे में आई है नहीं कि मैं इसे सुधार दूं, क्योंकि मैं खुद नहीं सुधर जैसे पाया हूं। आपने बताया कि भाई अगर कन्विंस कर सकते हो दूसरे को तो कर दो, हाँ, अगर नहीं कर सकते छोड़ हाथ दो। जोड़ दो। तो अभी तो मेरे पास वो पावर आई नहीं। मैं तो खुद अभी कन्विंस अपने आप को नहीं कर पाया, तो उसे क्या करूं? इससे अच्छा सुन लो, जी, सुन के निकल जाओ। चुप रहोगे तो आगे बंधन नहीं बंधेगा, पिछला तो अभी कटे। इसलिए महापुरुष चुप रहते हैं। जी। हाँ, क्योंकि अभी समझाने की ऊर्जा आई नहीं। आपने बीच में बताया ना कि मैं उसको समझा सकता था हाँ, अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाया नहीं। हाँ, नहीं समझाया इसलिए कि पक्का नहीं था, और उसमें बंधन भी बच सकता था। बंधन भी बच सकता था, जी, जी, अच्छे तरीके से जवाब दे सकता था, जी, लेकिन वो जवाब राग द्वेष में होता। मेरी बात समझना, जी, क्योंकि मैं का नाश नहीं हुआ था, जो अहम मैं है। जी। तो जवाब तो होता, लेकिन वो जवाब में अहम भाव होता, क्योंकि अहम भाव तो गया नहीं है। इसलिए चुप रहना ठीक है। समझ रहे? तो हमें भी घर से ऐसे निकल के भटकना पड़ेगा। भटको। जब आप सही जगह आ गए तो कब भटकोगे? आपको ऐसे ही मिल रहा है। हाँ। तो अब फिर कोई भी कोई भटकने राजा को के यहाँ तैयार पैदा बैठे। कोई राजा के यहाँ पैदा हो जाए और कहे कि मैं राजा बनने के लिए क्या प्रयास करूं। तू तो राजा के यहाँ पैदा हो गया। तू मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ, एक बात बताता हूँ। मैं 2011 से भटका एक एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए। अब बात समझ रहे हैं? और आज को बताऊं 12 साल के ऊपर हो गया। जिस गुरु आश्रम में दीक्षा लिया, वहां से लेके आज तक मुझे 2 दिन पूरा मैं बोल नहीं सकता कि मुझे एकांत में कभी जीने का मौका मिला, और किसी ने जवाब पूरी तरह नहीं दिया। हर जगह मान अपमान ऐसे होता गया और मैं आगे बढ़ता गया। आप लोग सौभाग्यशाली हो कि सम्मान के साथ भोजन, रहना, और आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो उसके उत्तर आपके तरीके से। मतलब आपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म किया है जो आपको मिल रहा है, और आप अगर इसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। फिर बिल्कुल सही। क्योंकि मैं एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए दर दर भटका हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? जी। आपकी यात्रा 15 साल की रही, हमारी यात्रा मेरी 7 साल की रही। 7 साल भटका मैं भी। हाँ, वही हाँ जी, 7 साल की मेरी यात्रा रही। अब माता जी तो 85 साल भटके की होगी, उनकी भटके यात्रा आप तो 60 भटके साल भटकी वो। 7 साल भटके, लेकिन पूरी तरह छोड़ के नहीं, हाँ, पकड़ पूरी के। तरह छोड़ के। मैं पूरी तरह छोड़ के भटका। जी जी। पूरी तरह छोड़ के आपका भटकना, त्याग तो बहुत है। पूरी तरह छोड़ के भटकना और पकड़ के भटकने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। छोड़ पकड़ के भटक रहे हैं। आप पूरा छोड़ हाँ। के भटके। और इनको मिल गया ये, फिर भटकना चाहते हैं। ये ये कहाँ भटकेंगे अब? मैं तो यही समझता हूँ कि दुनिया के सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो अध्यात्म को समझते हैं, और जो समझने के बाद नहीं चलते दुनिया के दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि बहुत ऐसे समाज के लोग हैं जो अध्यात्म को समझने की क्षमता उनकी नहीं है, और आप समझने के बाद भी टाइम पास कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, उसे पीछे रखे हो, भौतिक को आगे रखे हो, तब आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। बहुत मंदबुद्धि पागल बहुत ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म को नहीं समझते, उन्हें समझ में ही नहीं आता। क्या? तो ये पहले से फिक्स है, तय है। जैसे कहते हैं कर्म बंधन में बांधे एक बेचारा जीव। हाँ, तो पहले से तय है, कर्म पहले बंधन से में तय बंधा हुआ करके है आया जीव। कौन? हाँ जी। पहले से तय करने वाले आप ही तो हो। हाँ, कर्म हम कर रहे हैं हाँ, तो हम ही सब तय कर सब रहे हैं। तय, लिखने वाले, लेकिन पढ़ने हमें वाले, हमें पिछले जन्म को देखो, याद नहीं रहता ना। लिखने वाले, पढ़ने वाले और फैसला देने वाले, ये सब तुम ही हो। तो
हमें इस जन्म का याद है, पिछले जन्म का हमें कुछ पता नहीं। हाँ तो बस वही तो आगे क्या होगा तो उसका करो कुछ पता। नहीं। तो कम से कम इस जन्म में तो पता सही कैसे- करो। कैसे कर पाएंगे? जब इस जन्म में पूरे ईमानदार तो रहो। जी जी। हो जाएगा। हाँ जी। हाँ? किसी किसी अभी को का वर्तमान गुरु जी कह रहे हो ईमानदारी, अगर इसी जीवन में अगर अपन ईमानदारी से चलेंगे, बस। मतलब समझने की ईमानदारी पूरी हाँ। तरीके से, क्षण क्षण प्रतिफल हाँ हर चीज को हाँ समझ तो के जीना, समझ ही आ जाएगा। समझ के जीना, ईमानदारी में जीना। जीना तो ईमानदारी से आ जाएंगे, अपने कर्म में भी अपन आ जाएंगे, कौन सा किया और कौन सा नहीं किया। आप कुछ बोल रहे थे मैं यही कह रहा था। क्या? लेकिन पीछे किसी किसी को ऐसा होता है, पुराने जन्म का भी पता रह जाता है। मैं तो इस जन्म में तारना है, पुराने से मुझे मतलब भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं इस सब में जाता भी नहीं। जी। मुझे बस एक मैंने बात की पकड़ ली है, निकलना है। आपने टारगेट बना दिया। बस, मुझे ना अगला जानना है हाँ। न पिछला जानना है, क्योंकि मैं अभी हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, तो मैं पिछले में कैसे मैं होगा? जी जी। तो मैं जो नहीं था उसमें क्यों जाऊं? एक कहानी हाँ? ये चीजें चित्त में संचित रहती हैं। ये नहीं, चीजें- मैं जैसे अभी जो मैं हूँ वो नहीं हूँ, जी तो मैं पिछले में क्यों जाऊं? जो मैं वर्तमान में हूँ वो नहीं हूँ, तो वो पिछले में क्यों जाना? जी। आपको तो समय क्यों बर्बाद करना? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो आगे का हिसाब किताब दिख रहा है। अगले जन्म में मैं क्या था, क्या करूंगा? इस जन्म में जो हूँ वो भी नहीं हूँ, तो अगले जन्म वाला लेके क्या करूंगा? हाँ, निकल लो। मैंने एक ही बात को पकड़ा है, निकलना है बस। जी जी। आप कुछ बोल रहे थे। मैं वही कह रहा इनके अगले जन्म वाली। एक गुरु जी को पता था कि अगले जन्म में, जैसे भैया ने कहा मेरे को अगले जन्म में ले जाना, हाँ। आपको बताना है, तो गुरु जी को पता था कि इनको मैं अगले जन्म तक ले जा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मना करा कि मत जा, क्या मतलब है अगले जन्म में पिछले जन्म में हाँ, जाने से। हाँ, नहीं, पिछला जन्म तो देखना ही है मेरे को। तो बोले कि देख के क्या करेगी? औरत थी। बोले कि बिल्कुल मेरे को देखना है, आप ले जा सकते हो। बोले मैं ले जाऊंगा, पर ज़रूरत क्या है उसकी? जो गया बीता उसको जाने हाँ। थे, अभी तेरे को ज्ञान हुआ उसका सोच। तो बोले कि हाँ गुरुजी, अभी तो मैं आनंद में हूँ, ज्ञान हूँ, मेरे पास इतना है, ये नौकरी, मतलब सर्विस, बड़ी सर्विस वाली थी। तो फिर भी वो गई। उन्होंने गुरुजी ने उसको कुछ नहीं, ऐसे ही बोले वो साधना कर, ध्यान साधना इतने रोज़ की रहती, उसमें चली जाएगी तू। उनने वो ध्यान साधना जो बताई वो करी, वो गई पिछले जन्म में। वापस फिर गुरुजी बताते, वो वापस आई और गुरुजी को ने बताया कि बहुत रोने लगी। बोले मेरे को वो भुला दो, पिछला जन्म में जो गई थी। हाँ, हाँ, वही तो। बोले कि क्यों, तेरे को मैंने बोला था नहीं, क्यों जाना चाहती, पिछला जन्म देखना ही क्यों चाहती है? बोले नहीं, अब तो गुरुजी भुला दो मेरे को। तो वो कैसे भूलाऊंगा, अब तेरे को ही भूलना है, पर तू अपने इस अडिक पे रही, अब तू भूल, अब इसी साधना में इसी हिसाब से कर वापस। भूलेगी तो नहीं, अब आ गई जो याद आ गई, पिछला तो था भूलने वाली जैसी चीज़, जो जन्म होता है भूल ही जाता है। तो फिर क्या देखा ऐसा? बोले जो देखा, पर मैं भूलना चाहती हूँ, वो बहुत हो रही। उस समय वो वेश्या थी। बोले क्या जरूरत थी तेरे को जाके देखने? कहने का मतलब है इस जन्म में जैसा जी रहे हो वैसे ही अशांत हो। जी। पिछला जन्म याद करके और अशांत होना है, क्योंकि पिछला जन्म में अगर तुम अच्छा किए होते तो इस जन्म में अशांत नहीं होते, सही है। परम स्थिति पे होते। मतलब पिछला जीवन भी आपका गड़बड़ी होगा, जरा समझो। तो इस जीवन में जितना याद है उसको लेके तो ढो ही रहे हो, तकलीफ में हो, उसको याद करके और भी तकलीफ बढ़ानी है। अभी इन्होंने कहा कि आप अगले जन्म में, तो मैं अगला जन्म में बताऊं, सिद्ध कैसे होगा? तो इस सब का कोई मतलब नहीं। मैं तो बस एक ही मंत्र को पकड़ लो, निकलना है। और उस निकलने के लिए एक ही मंत्र है, ईमानदारी। बेईमानी का त्याग कर दो, ईमानदारी अपना लो, इस मूल मंत्र को पकड़ के निकल लो। क्या? बस अगर निकलना है तो बात समझ रहे हो, और निकलने की बातें करनी है तो बस बातें करो, वो तो क्यों बातें रही। बातें करो। बुद्धि विलास कर। हाँ, वर्तमान में जियो वही सही। बस कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, लग जाओ। बातों से बात नहीं बनेगी, बात करने से भोजन नहीं पक जाएगा, पका के खाना पड़ेगा। सही बात। शब्द लेके कुछ नहीं होगा, शब्द में जीना पड़ेगा। अब जीना चालू करो। क्या? समय मत गंवाओ। सही। जीने में जाओगे, कभी प्राण छूट गए तो कम से कम जीने में शरीर तो मिलेगा।
यात्रा आध्यात्मिक ही चलेगी। और भोग में छोड़े तो अगला भी भोग पाओगे। भोग में फिर ऐसे सोचते ही रहोगे, शब्द एकत्रित करते रहोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? निकल लो। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं, अच्छा, तो निकल लो क्या पूरी तरह। चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, तैयारी करो। हाँ, समझो और निकलो क्या। ठीक है, ठीक है, माफ कर दो।